हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रेडियस के बारे में बात करने वाले हैं कि एटॉमिक रेडियस किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में किस प्रकार से हम लोग रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो एटॉमिक रेडियस जो होता है, आप जानते हैं कोई भी स्फीयर है उसके हाफ ऑफ द डिस्टेंस को, उसका जो सेंटर होता है, सेंटर से लेकर के उसकी जो एज होता है उसके बीच की जो दूरी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ नेबरिंग एटम इन अ क्रिस्टल। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन अ क्रिस्टल, जो नेबरिंग एटम होंगे, नेबरिंग एटम जो पास पास के एटम होंगे, उस पास पास के एटम की बीच की जो आधी दूरी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। अगर हम देखें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में किस प्रकार से ये फाइंड आउट की जाती है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटॉमिक रेडियस किस प्रकार से फाइंड आउट की जा सकती है। देखिए, हम यहाँ पर एक क्यूब लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक क्यूब बना दिया। ये जो क्यूब है, इस क्यूब पर जो कॉर्नर वाले एटम हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए पास पास में स्थित होते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो स्फीयर है, इस स्फीयर का ये सेंटर है। इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक की दूरी r और यहाँ तक की दूरी r यानी कि रेडियस होगी। यानी कि कंप्लीट एज की दूरी अगर हम देखें तो ये 2r हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2r। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग इसी प्रकार से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक क्यूब है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एज लेंथ a है। जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी, उतनी ही दूरी, यानी कि क्यूब में आप जानते हैं कि लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होगी, सेम होगी सिंपल क्यूबिक में। तो यहाँ पर एज लेंथ अगर हम देखें तो ये किसके बराबर होगी, 2r के बराबर होगी। r और r ये कम्प्लीटली यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो a है। और ये किसके इक्वल होगी, 2r के। हाफ ऑफ द डिस्टेंस यानी कि r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r। अगर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करो किसको, रेडियस को, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू ए बाई टू, आर इक्वल टू ए बाई टू। तो अब हम BCC के केस में देखते हैं। आप याद रखिएगा कि ए के केस में भी और आर के केस में भी ए इक्वल टू 2r होगा और आर इक्वल टू कितना होगा, a/2। ये क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का रेडियस है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो रेडियस है फाइंड आउट करिए, आर फाइंड आउट करिए। तो आप इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखिए बात करते हैं BCC में कि BCC में किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियस को। तो BCC सिस्टम आप जानते हैं कुछ इस प्रकार से होता है कि ये क्यूबिक यूनिट सेल होगी और इसमें कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर के साथ साथ में 8 कॉर्नर प्रेजेंट होंगे और कॉर्नर के साथ साथ में ये बिल्कुल सेंटर में भी एटम प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम देखें तो ये जो एटम है, कॉर्नर वाला एटम और ये कॉर्नर वाला एटम, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं और इसे हम C मान लेते हैं और इसे हम लोग D मान लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक के पास में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो भी एटम है वो, और ये आप देख सकते हैं ये बीच का जो बॉडी सेंटर्ड वाला बीच वाला जो एटम है वो, और यहाँ पर ये कॉर्नर वाला एटम डी वाले कॉर्नर पे ये जो एटम प्रेजेंट है वहाँ पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ए और डी अगर हम देखें, ए से लेकर के जो डी की दूरी है वो कितना हो जाएगी, वो आर और आर, यानी कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये चारों मिलाकर क्या हो जाएगा। अगर ए डी पूछा जाए आपसे कि कितना है, ए और डी पूछा जाए तो आप बोलोगे 4r। कितना बोलोगे, 4r बोलोगे आप। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ए और बी और सी और डी, इसकी दूरी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि ए, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ए। अब देखें यहाँ पर अगर हम, तो यहाँ पर अगर हम ए
बी और सी, अगर यहाँ पर एक ट्राइंगल क्रिएट करें हम, ये नीचे वाले फेस पर एक ट्राइंगल क्रिएट करें, तो यहाँ पर आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा ए बी सी। ट्राइंगल क्या बन जाएगा? ए बी सी। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरियन प्रमेय आप जानते हैं। यहाँ पर ए डी, अगर हम लोग इस वाले त्रिभुज की बात करें, ए डी और सी, ए डी सी, ए डी सी, ये एक आपका ट्राइंगल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये, और एक ट्राइंगल है आपका ये ए बी सी, इसके बीच में। तो यहाँ पर देखिएगा ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर। हम लोग अंदर वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं कि अंदर वाला जो ट्राइंगल है उसमें हम अगर पाइथागोरन प्रमेय लगाएं तो क्या होगा कि ए डी स्क्वायर, यानी कि ये जो कर्ण है और ये जो लंब है, ये जो आधार है, आधार आपका क्या होगा? ए सी, और आपका लंब क्या हो जाएगा? डी सी, और आपका कर्ण क्या हो जाएगा? ए डी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ए डी जो है वो किसके बराबर है? 4r के बराबर है, अभी आपने देख लिया जी। ए सी स्क्वायर अगर फाइंड आउट करेंगे, ए सी स्क्वायर यानी कि ये वाला अगर हम आधार को फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हम लोग अब देखिएगा इस वाले ट्राइंगल की बात करें, हमको ये वाला फाइंड आउट करना है, ये वाला हमको फाइंड आउट करना है, ए और सी। तो ए और सी के लिए हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ए बी और सी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है। तो अगर ए सी की बात करेंगे तो किसके बराबर होगा? कि ये तो कर्ण है, तो ये आधार और ये लंब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ए सी किसके बराबर है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी किसके बराबर है? जब ए और बी वो बराबर है ए के, और बी और सी बराबर है किसके? ए के। तो ए और बी जो होगा वो स्क्वायर हो जाएगा, और बी और सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर देखें हम, तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इस ए सी की वैल्यू को पुट करें इस फर्स्ट वाले में, फर्स्ट जो आपका इक्वेशन है उसमें ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? 2a स्क्वायर। तो अब हम ए डी के स्थान पर रखेंगे 4r, और ए सी के स्थान पर रखेंगे कितना? 2a। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि ए डी के स्थान पे हमने रखा 4r स्क्वायर, ए सी के स्थान पे रखा कितना? 2a स्क्वायर, जो अभी यहाँ से मिला था, और डी सी हमारा कितना है? डी सी हमारा है a, और उसका भी स्क्वायर कर देंगे हम। तो इसको फाइंड आउट करेंगे, देखिए तो ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, r का स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ऐड कर देंगे 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा अगर हमको r स्क्वायर फाइंड आउट करना है, r स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, डिवाइडेड बाई 16। उसके बाद r इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3a डिवाइड बाई 4। तो ये है आपका BCC में रेडियस। तो कैसे फाइंड आउट किया हमने, ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से एक बार बता देते हैं। यहाँ पर आपको दो त्रिभुज लेने हैं, दो ट्राइंगल लेने हैं, ए डी सी, जिसमें से हमको ए डी की वैल्यू पता है लेकिन ए सी की वैल्यू नहीं पता है। तो ए सी की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग ये दूसरा ट्राइंगल लेंगे जो कि ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो इस ट्राइंगल में आप देखोगे कि ए बी बराबर होगा ए के और बी सी बराबर होगा ए के। तो हम ये ए सी को फाइंड आउट कर लेंगे, जैसा कि हमने ए सी को फाइंड आउट किया यहाँ पर 2a स्क्वायर, और ए डी को फाइंड आउट किया कितना? 4r। ए डी कैसे हुआ 4r? ये पूरा का पूरा स्फीयर है तो इसका 2r हो जाएगा, ये इसका देखिए r हो जाएगा, और इसका भी कितना हो जाएगा? r। तो इस प्रकार से हम पाइथागोरियन प्रमेय की सहायता से BCC में रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम देखें FCC के केस में, अगर हम देखें तो FCC क्या होता है आप जानते हैं। FCC देखिए यहाँ पर FCC में
अगर FCC देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इस जो है क्यूबॉइड होगा, कि क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा और उसके हर एक फेस पर एटम प्रेजेंट होंगे। तो हम एक फेस को उठा लेंगे, ये ऊपर वाला जो फेस है इसको हम उठा लेते हैं, ऊपर वाले फेस को। ऊपर वाला फेस को उठाएंगे तो देखेंगे ये कि आपका ये ऊपर वाला फेस है, तो इसमें एक कॉर्नर वाला एटम ये है, दूसरा कॉर्नर वाला एटम ये है C, और ये कॉर्नर, ये 4 कॉर्नर हो गए आपके। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो बीच वाला है वो पूरा का पूरा एटम आ रहा है। कितना आ रहा है? पूरा का पूरा एटम आ रहा है। तो पूरा का पूरा एटम आ रहा है, हाफ आएगा, हाफ ऊपर रहेगा, हाफ नीचे रहेगा। लेकिन हाफ में ही आप देखेंगे तो रेडियस तो आपकी 2r ही होगी ना। रेडियस कितनी होगी? 2r ही होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ट्राइंगल लेंगे ABC, ट्राइंगल लेंगे ABC। इस ट्राइंगल में हम देखेंगे कि AB की वैल्यू कितनी है? A, BC की वैल्यू कितनी है? A। अब AC की वैल्यू कितनी है? 4r। तो इसको लेकर के हम रेडियस को फाइंड आउट करते हैं पाइथागोरियन प्रमेय की सहायता से। तो पाइथागोरियन प्रमेय आप जानते होंगे, जैसा कि पीछे अभी हमने बताया। और अब हम लोग देखेंगे कि AC² यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। यहाँ पर देखिए तो AC² की वैल्यू कितनी है? 4r। AC किसके बराबर है? R 4r के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 4r²। AB की वैल्यू कितनी है? A, तो ये हो जाएगा A²। AB की वैल्यू कितनी है? A, तो ये हो जाएगा A²। BC की वैल्यू कितनी है? A, तो ये हो जाएगा A²। तो आप देखेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये R² हो गया, इक्वल टू इसको हमने ऐड कर दिया तो ये 2A² हो गया। अब R² इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 16 नीचे चला आएगा, 2A² डिवाइड बाई 16। अब इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा कि A बाई रूट 8, ये आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखेंगे कि R इक्वल टू कितना हो जाएगा? A बाई 2√2। तो अब हमको ये याद रखना है कि तीनों के केस में रेडियस क्या होती है। सिंपल क्यूबिक के केस में अगर हम देखें, सिंपल क्यूबिक के केस में देखें तो ये था R इक्वल टू A बाई 2। R इक्वल टू कितना था? A बाई 2। BCC के केस में देखें, BCC के केस में देखें तो ये कितना है आपका? R इक्वल टू √3A डिवाइडेड बाई 4। ये आपका आया BCC के केस में। और FCC के केस में कितना आया? अभी आपने देखा, FCC के केस में आया R इक्वल टू A बाई 2√2। A बाई 2√2, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है रेडियस, आपको याद रखनी है तीनों के केस में। आज हमने इस वीडियो में क्या देखा? हमने इस वीडियो में देखा कि एटॉमिक रेडियस को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। एक बार रिवाइज कर देते हैं, देखेंगे कि जो रेडियस है वो क्या होती है। एटॉमिक रेडियस हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ नेबरिंग एटम इन अ क्रिस्टल कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। सिंपल क्यूब में देखेंगे, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसके अंदर, तो सिंपल क्यूब इस प्रकार से होता है। जो भी नेबरिंग एटम होंगे वो एक दूसरे को टच करेंगे यहाँ पर, तो ये R और ये R। अगर एज लेंथ देखें तो ये A है, ये भी A है और ये भी A है। इन तीनों को एज लेंथ यहाँ पर देखेंगे तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2R। R इक्वल टू कितना हो जाएगा? A बाई 2। तो यहाँ पर हमने देख लिया इसको। BCC में हमने आपको बताया किस प्रकार से करेंगे कि जो सेंटर वाला एटम होगा वो 2R के बराबर होगा, और ये जो कॉर्नर का एटम होगा, इसका RR होगा। यानी कि अगर एक ट्राइंगल लेंगे हम इसमें BCC के केस में, तो BCC के केस में देखिए ACD ये वाला ट्राइंगल एक बार लेंगे, दूसरी बार क्या लेंगे? ABC ये वाला ट्राइंगल लेंगे जो कि नीचे की तरफ है। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा BCC में R इक्वल टू कितना आ जाएगा? √3A बाई 4 ये आ जाएगा। और अभी आपने देखा कि FCC के केस में कितना आया आपका? ये सॉल्व करने के बाद ये हमारा आया A बाई 2√2। तो ये हमको याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक में R इक्वल टू A बाई 2 होता है, BCC के केस में R इक्वल टू 3A बाई 4 होता है, FCC के केस में R इक्वल टू A बाई 2√2 होता है। तो याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे इसी रेडियस का यूज़ करते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।